जम्मू कश्मीर के बारामूला में ये आतंकी हमला हुआ है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा। पहुंच के इलाके सरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमलों का इल्जाम भी फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारत जब से बना तो जुड़ा ही है। गोवा आके जुड़ा 1962 में, 1963 या 64 में जब भी, और उसके बाद आपका जो सिक्किम हमसे जुड़ा है वो भी 1960 के दिहाई में कभी, दशक में कभी वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये कहना कि खाली इस्लाम कश्मीर का पार्ट है और इस्लाम के आने से पहले कश्मीर था नहीं, इस्लाम तो 632 में आया है, क्या उसके पहले कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है? हजारों साल की हिस्ट्री है हमारा। कि भारत के लोग भारत के जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अत्याचार करते हैं, तो लो भैया जम्मू एंड कश्मीर की साधारण महिलाएं अब आपकी छाती में गोलियां दागेंगी, आपको 72 वर्जिन हूरों के पास पहुंचाएंगी। आपके पाकिस्तानियों के हाथ 2 हैं पर उन्होंने कटोरे 3-3 रखे हुए हैं आपके यहाँ। जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 3-4 दिनों से आतंकवादी हमला ज़्यादा ही होने लगे हैं। 2 दिन पहले ही आतंकवादियों ने घात लगाकर आर्मी ऑफिसर पर हमला कर था। जवानों पर शहीद हो गए थे 4 ऑफिसर भारत के। फिर से आतंकवादियों ने एक रिटायर्ड ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर को गोली मार दी है। नमाज पढ़े तब भी कैसे आतंकवादी है, मुस्लिम हो कर मुस्लिम को ही मारे। इसलिए कहते हैं मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, दूसरों को कहते हैं वो। फिर से जम्मू में आतंकवादियों को भारत की सेना ने बहुत मुंहतोड़ जवाब देने कहा है मोदी सरकार ने। जय हिंद दोस्तों। 76 साल से कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाता है, दोनों साइड पे डिस्कस किया जाता है। और अब 5-6 साल से हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया साइड कश्मीर से बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। वहां के जो यूथ है, मैंने रिसेंटली याना मीर जी से इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि भाई बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज 70 के करीब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वहां पे अनाउंस की गई हैं, आने वाले टाइम में बनेगी। और भी बहुत सी चीजें वहां पे हो रही हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमें ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है कि टेरर अटैक वहां पे देखने को मिलते हैं? सर कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और क्या मकसद है इंसानियत के खिलाफ ये जो काम किया जा रहा है? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता पाएंगी कि कौन लोग हैं, क्या लोग आते हैं। लेकिन अगर सर्टेनिटी के साथ नहीं, तो एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये जो भी लोग हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते ना। ये क्रॉस बॉर्डर ही टेररिज्म होता है। और ये अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आप ये समझ लीजिए कि कारण है कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो आज के प्रेजेंट माहौल में वो किसी और बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो किसी और के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहती। उनका एक है कि या तो मेरा तरीका है या तो कोई तरीका नहीं है, माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो या निकल। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप बंदूकों से, बारूदों से और तलवारों से लोगों को अब नहीं हरा सकते। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है। क्या हुआ उसका नतीजा? कौन खत्म हो गया? कुछ नहीं हो रहा है। मरने मारने से चीजें नहीं खत्म होंगी। आप अब किसी को नहीं हरा सकते, क्योंकि लोगों ने इतना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी इकट्ठा कर लिया कि अगर वो, जैसे रशिया है, युद्ध को जीतना है, मार दो न्यूक्लियर बम। क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं मार रहे। अमेरिका 4 युद्ध हार गया, वियतनाम का युद्ध हार गया, आप कहते हो अफगानिस्तान का युद्ध हार गया, आप कहते हो और भी 2-3 युद्ध वो हार गया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया अमेरिका ने। चाहता तो वियतनाम के ऊपर न्यूक्लियर बम मार देता। आपके यहाँ पे लोग ताल ठोके कहते हैं हमने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, रशिया ने भगा दिया। रशिया और अफगानिस्तान में, रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान में लड़े, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल किया। हारना उचित समझा। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा।
कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। लेकिन यह है कि आपको ये बात आज नहीं तो कल ये समझनी पड़ेगी, ये मैं टेररिस्टों को कह रहा हूं कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो आपको कोई हल नहीं देगा, सिवाय अगर आप मरना चाहते हो एक दिन में 2-3 लोगों को मार करके, तो मर जाओ। मर तो कोई भी सकता है। मुझे कल बैठे बैठे हार्ट अटैक, कल मैं पढ़ा था, एक आईआईटी कानपुर के बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब थे, वो माइक पे खड़े थे, 55 साल की उम्र थी, बहुत यंग थे, 55 साल की उम्र थी। वो बच्चों को ये बता रहे थे आईआईटी कानपुर में कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ये बोला, वो वहीं धड़ से गिरे और खत्म हो गए। 10 मिनट नहीं लगा उनकी जो जीवन लीला को समाप्त होने में। तो जो ये लोग कर रहे हैं कि हम इसको मार दें, मरना किसी को किसी भी वजह से हो सकता है, तो उसमें एक बीमारी कारण हो सकता है, कोरोना कारण हो सकता है, टेररिज्म एक कारण हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि इससे आप किसी को दबा लोगे, वो समय जा चुका है, खत्म हो चुका है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो लोग भी हैं उनसे मेरा यही है कि होश के नाखून ले, मासूम जानों को ना माने, चाहे वो फौजी हो चाहे वो नॉन फौजी हो। फौज में भी हमारे ही आपके परिवार के लोग जाते हैं, तो बाकी जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। तो ये जो भी कर रहा है, मैं इसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो है, और गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका रिप्लाई दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी उचित होगा वो मिलिट्री डिसाइड करेगी क्या करना है। जी। और इधर एक चीज मैं देखने वालों के लिए कहता चलूं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग, बल्कि अब तो काफी लोग पाकिस्तान से देखते हैं। ये देखें, जब मैंने ओपनली ये बात की है कि भाई कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में ये जो इश्यूज हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई हमला देखने को मिलता है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? तो सामने इंडियन, मतलब जो अभिषेक मिश्रा साहब हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं जो सामने हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पता चलता है कि आखिर इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है। लेकिन उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी जिम्मेदार होगा, कोई गवर्नमेंट, कोई दूसरी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी तो उसे भी करारा जवाब मिलेगा, या अंदर से ही कोई लोग होंगे तो उन्हें भी जवाब मिलेगा। यही चीज पाकिस्तान में अगर हम देखें, चाहे यहाँ पे केपीके में कुछ मसला हो, चाहे यहाँ पे लाहौर में कोई मसला हो, बलोचिस्तान में कोई मसला हो, पूछा जाता है इसका जिम्मेदार कौन है, तो डायरेक्ट इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो गई है। भारत में इलेक्शन की आमद पर बेकसूर कैदियों को निशाना बनाकर मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बीजेपी के जाली ऑपरेशन की खबर रॉ के जेर इंतजाम सोशल मीडिया अकाउंट से ढके छुपे अल्फाज में दी गई है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, भारत बाज नहीं आ रहा, एक के बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, आप इनसे यही तवक्को कर सकते हैं और ये करते जाएंगे ये, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शंस आगे आने वाले हैं। उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। जब हम बात करते हैं, और ये पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1971 में किया था, जब एक गंगा तैयारा था वो अगवा करके